नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने मैथ आपका स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 में आज वीडियो नंबर लास्ट होने वाला है इसका। तो वीडियो नंबर 10 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें इसके जो एक्सरसाइज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और सभी क्वेश्चनों को आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आपको पता है, आपके जो बीटीसी के पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर के, वो आपके 29, 30 और 1 तारीख को आपके होने वाले पेपर हैं। तो अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप मैथ में आपकी बैक ना लगे। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमने सब कुछ करा दिया है, बहुत डिटेल में कराया है। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। और इसमें क्या है, देखिए हमने इसलिए आपको पूरा कंप्लीट करा दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और वही प्रोसेस को मैं अब बहुत ही जल्दी इस पूरे की बुक को ख़त्म करके और आपके प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा, 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा, ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपने अगर मेरे सभी वीडियोस देखें तो आप 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चनों को इसी वीडियो के अंतर्गत हम खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर थी आपकी 13, और जिसको मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। इसके जो विकल्पी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, वही मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं विकल्पी प्रश्नों पर। इनको सभी नोट्स के माध्यम से हमने आपको करा दिया है, बहुत ही फिगर बनाकर अच्छी तरीके से डिटेल में आपको हमने इनको समझा दिया है। तो चलिए विकल्पी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला विकल्पी क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाव की कोरें हैं जो आपकी 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की हैं। घनाव का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था कि घनाव किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये आपको घनाव हमने आपको बताया हुआ था। इसमें इस तरीके से आप इसमें घनाव बना दीजिए। और अब आपको क्या करना है, इसमें इसकी जो भुजाएं हैं इनको आप जोड़ दीजिए। जैसे ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, इसके बाद इसे जोड़ दो। तो ये क्या आपका बन जाएगा, ये घनाव बन जाएगा। जिसमें आपको पता है इसकी जो लेंथ होती है वो ये होती है, और जो इसकी ब्रेथ होती है वो आपकी ब्रेथ ये नीचे वाली होती है, और जो इसकी हाइट होती है वो ऊंची वाली होती है, ये वाली हाइट होती है। ये सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आपको पूरा जो आपका पूरा चैप्टर हुआ वो इसी पे डिपेंड था, और इसमें आपको हमने ये सब कुछ बताया हुआ था। देखिए इसमें जो आपकी लेंथ दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, आपकी जो ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर है, और आपकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर की दी गई है। इसमें घनाव का पृष्ठ पूछ रहा है, तो घनाव के पृष्ठ का हमने आपको सूत्र बताया था, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको पूरा हमने बताया था। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो 2 में यहाँ पर आप देखेंगे एल बी इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 6 18 हो जाएगा। 18 प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल करोगे और आपका ब्रेथ का और हाइट का, तो 3 दूनी 6। इनको हम लिखते चल रहे हैं गुणा करके। ठीक है, इतना इसमें जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे शॉर्ट में कर दूंगा, क्योंकि ये पहले से ही ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। इसके बाद आपका क्या है, आपको करना है, अब जो रह गया एच एल यानी 6, और आप 2 का मल्टीपल 2 और 6 का मल्टीपल कर देंगे, 6 दूनी होता है 12। इन सबको जोड़ लिए, देखिए 12 और 18 हो गया 30, 30 और 6 हो गया 36। और 36 में जब आप 2 से गुणा करोगे, यानी 2 इंटू में 36, 36 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 72। तो 72 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका स नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या आपका किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को निकाला है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसका अगर आप आंसर मैच करना है तो आप नीचे चले आइए। तो यहाँ पर इसके सभी आंसर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो पहले का जो आंसर है वो आपका स नंबर का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन का आयतन है वो आपका 27 घन मीटर सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी एक कोर यानी उसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन भी इसी प्रकार का सेम टू सेम आपको बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार का सेम टू सेम आपको घन भी बना लेना है। ये आप, ठीक है, ये आपका घन बना दे रहे हैं। और इसमें जो भुजाएं होती हैं वो आपकी समान भुजाएं होती हैं। तो इसमें जो समान भुजाएं होती हैं, यानी ए ये है तो ए ये भी होगी, ये भी ए होगी, इस तरीके से ये सभी जो भुजाएं होती हैं वो आपकी ए ही होती हैं, क्योंकि ये समान आकार का होता है, ये घन होता है। तो घन में जो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, तो आपने घनाव का आयतन आपको पता है LBH होता है। घनाव का आयतन क्या होता है, LBH। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए इंटू में ए, यानी आपका ए क्यू हो जाएगा। ए क्यू हो जाएगा आपका घन का आयतन।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर अब देखिए ए क्यू बराबर ही आपको दिया है इसने 27, क्योंकि ये घन का आयतन दे रहा है, ए क्यू बराबर 27 दिया है। अगर यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका घनमूल्य निकलेगा 27 का। 27 का घनमूल्य निकालोगे तो 27 को आप अंडर रूट में रखोगे तो इस तरीके से 3 में 3, और ये आप देख सकते हो यहाँ अगर बाहर पावर आपकी 3 की लगे, इसमें जो घनमूल्य निकल रहा है तो आपका 3 पेयर बना के निकलेगा। 3 पेयर बनाया, 3 निकलाया, यानी जो इसकी एक कोर होगी वो आपकी 3 सेंटीमीटर की होगी। केवल कितने की? 3 सेंटीमीटर की। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका असही हो जाएगा। इसमें आप जाएंगे नीचे तो आप इसका आंसर देख सकेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका आपको पृष्ठ बताना है। तो घन का पृष्ठ आपको बताया था हमने 6a² होता है। तो 6 6 और a की जगह इसने 6 दिया है, 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 6 का मल्टीपल करोगे तो आपका 216 आ जाएगा। तो 216 घन सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 216 कहाँ दिया गया है? तो 216 आपका है 216 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा था? घन का पृष्ठ पूछा था। पृष्ठ पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आयतन पूछेगा तो आपका घन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक घन का विकर्ण दिया गया है, वो आपको 4√3 दिया गया है। तो बता रहा है कि आपको इसका आयतन बताना है। तो a रूट आपका 3 होता है, घन का जो विकर्ण होता है a√3 होता है। अब a√3 कहाँ से आया? ये सभी कुछ मैंने आपको जब कराए थे अपने क्लासेस पूरे, तब मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ था। तो आप वहां से जाकर के पूरा डिटेल में वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए a√3 बराबर आपको दिया है कितना? 4√3, 4√3। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो ये 4√3 और बट्टे में आ जाएगा √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि इसका आयतन बताना है। तो आयतन होता है घन का ए क्यू। तो 4 का क्यू करोगे, ठीक है, 4 का क्यू करोगे कितना आता है? 64 आता है। तो 64 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 64 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन होता है वो आपका घन में चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घनाव की जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्रम से दी गई है 10, 8 और 5 सेंटीमीटर। उसका पृष्ठ बताइए इसका घनाव का। तो घनाव का पृष्ठ आपको बता दिया 2 कोष्टक में LB प्लस में BH प्लस में HL आपका होता है। ठीक है, इसमें आप मान रख दीजिए। तो LB यानी 10 और 8 का आप जब मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको मैं सीधा मल्टीपल कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसमें और फिर जब 8 और 5 का मल्टीपल करोगे तो आपका हो जाएगा 40। फिर आपका HL करोगे यानी 5 और 10 का करोगे तो ये हो जाएगा आपको 50। और इसका आपको क्या करना है? 2 टाइम्स करना है। तो इसमें देख लेते हैं 80 और आपका ये 40 हो गया 120, 120 और 50 हो जाएगा 170। 170 में आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो 17 दूनी होता है 34, यानी 340 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 240 आपका हो जाएगा, ना 340 हो जाएगा आपका, क्या 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका द हो जाएगा। 5 का मैच कर लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है तो इसलिए आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का बात कर रहा हूँ, ये 5 का रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि एक घनाकार संदूक की कोण 2a है, तो कह रहा है उसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घनाकार है यानी घन के आकार का ये है। तो इसमें जो आपकी जो एक दिया गया है, एक कोर है, यानी इसकी जो भुजा दी गई है वो आपकी 2a दी गई है। इसका पृष्ठ पूछ रहा है, तो पृष्ठ होता है 6a²। ठीक है, 6a क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसका हम रखेंगे 6a²। a की जगह आपको वैल्यू दिया है 2a, और 2a का आपको स्क्वायर करना है। तो 6 इंटू में 2 करोगे 4 हो जाएगा, एक करोगे स्क्वायर हो जाएगा 6 चौक 24, 24a² आपका आ जाएगा आंसर। 24a² यानी स वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर की हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। बस इसका देखिए, ये क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल यानी LB आपका दे दिया, LB 48 दे दिया, और यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है तो H आपको उसने दे दिया 5 दे दिया। अब जो LBH होता है मतलब वो आपका आयतन होता है। तो LBH इन तीनों का आपको मल्टीपल करना है, तो इसमें आप मल्टीपल कर दीजिए इसका। तो ये इसका अगर 48 का आधा करोगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे 0 रख दोगे 240,
आपका आ जाएगा। आप मल्टीपल करेंगे फिर भी आ जाएगा, ये 1440 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करिए। तो यहाँ से घन का आयतन होता है ए क्यू, ए क्यू बराबर 125 दिया है। अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका घन मूल्य चला जाएगा। 125 का घन मूल्य कितना आएगा, तो आप समझ सकते हो इसमें जो 5 के फैक्टर 3 बार बन जाते हैं, 5 इंटू 5 इंटू में 5, तो इसमें से एक बन जाएगा, ये आपका 5 निकल आएगा, यानी घन की जो भुजा निकल जाएगी वो आपकी 5 निकल जाएगी। जब घन की भुजा 5 निकल जाएगी, आपको विकर्ण बताना है। अब विकर्ण बताना है तो घन का जो विकर्ण होता है वो a√3 होता है। तो a√3 होता है 5 आपकी भुजा आई और रूट में 3, यानी 5√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5√3 आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में कह रहा है कि विकर्ण एक घन का विकर्ण 2√3 है, तो उसका पृष्ठ ज्ञात करिए। तो घन का विकर्ण होता है a√3 होता है, और यहाँ पर दिया है 2√3। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, आपका a बराबर बचेगा कितना, 2। a बराबर 2 बचेगा। अब कह रहा है इसका पृष्ठ क्या कीजिए, तो पृष्ठ होता है 6a²। तो 6 इंटू में a की जगह आप रखोगे 2, 2 का हो जाएगा 4 और 4 छिंगा 24, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है, घन का पृष्ठ है, तो घन का पृष्ठ होता है 6a² बराबर दिया है 24। ठीक है, अब यहाँ से हम 6 से काटेंगे तो 6 24 हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि ये 4 है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2 आपका। अब कह रहा है घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण ज्ञात करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा a की जगह, और रूट में आपका हो जाएगा 3, यानी 2√3 आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका द वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक घन का पृष्ठ आपको दिया है 6a² की वैल्यू इसने दिया कितनी, 24। अब आयतन पूछ रहा है, तो यहाँ से 6 से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, a का निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा a बराबर रूट में 4। तो रूट में 4, इसका जब घनमूल निकालोगे 4 का, तो a बराबर आपका आ जाएगा 2, और 2 आ जाएगा। घन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, a क्यू होता है। तो इस 2 का क्यू करोगे तो कितना होता है, 2 का क्यू होता है 8, ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा होगा। तो 2 का क्यू होता है 8, तो यानी आपका अ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है कि एक आयताकार डिब्बे की तीनों कोरें दी गई हैं आपको, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो उसमें अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली आपको छड़ की लंबाई बतानी है। तो आपने जैसे एक आयताकार जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, तो आयताकार एक डिब्बा है, डिब्बा यानी ये घनाव के रूप का काम करेगा। जैसे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका घन है, जैसे ये आपका घनाव है, क्या है, ये आपका घनाव है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका घनाव है पूरा, इस तरीके से बना दिया हमने घनाव। अब इसमें कह रहा है कि लंबी से लंबी हमको छड़ रखनी है। जब लंबी से लंबी हमें छड़ रखनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें विकर्ण रखना होगा इस तरीके से। ये जैसे ये आपको क्या रखना होगा, विकर्ण रखना होगा। इसी तरीके से लंबी बन सकती है, और इस तरीके से देखो तो इस तरीके से बन सकती है। ये विकर्ण के रूप में लंबी बनेगी, तो विकर्ण निकालना है, इसका मतलब क्या कह रहा है, विकर्ण निकालना है। जो घनाव का विकर्ण होता है वो आपका होता है रूट में l² प्लस b² प्लस में h²। यही आपको फॉर्मूला लगाना और उसको आंसर निकाल लेना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। इस सबको जोड़ लो, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 और 9 15 कर लीजिए, 15 के बाद और 8 23, 23 का हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 23 और 2 हाँ यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और ये भी किस में है, ये भी आपका चलेगा रूट में, तो 53 आपका रूट में आ जाएगा। तो अब रूट में आ जाएगा, लंबी से लंबी छड़ रखनी है तो यही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो द होना चाहिए 12 का। 12 का ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो हमने कुछ गलत कर दिया है या तो कुछ गलत पढ़ लिया है। देखते हैं अभी, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार डिब्बे की तीनों कोरें क्रम से जो हैं वो आपकी 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। उसमें अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। तो छड़ की लंबाई तो यही होती है l², यानी 36 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। अरे ये 4 होता है और मैं उसमें कुछ गलत लिख गया हूँ, 8 7 लिख दिया, सॉरी।
इसमें 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और इसमें जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 ये रूट में से निकल जाएगा यानी 7, 7 निकल जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया है, मुझे अब इतना ध्यान नहीं रहा, तो 7 सेंटीमीटर की आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो आपका 9 पाई दिया गया है। जो लंबवृत्तीय बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई आपको दिया है। तो लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा कि आपको क्या हमने कराया हुआ है। तो ये लंबवृत्तीय बेलन जो आपका होता है कुछ इस प्रकार से आपका लंबवृत्तीय बेलन होता है, ये बता चुके हैं आपको। ये लंबवृत्तीय बेलन है तो इसकी जो हाइट होती है ये, और ये यहाँ से आपकी त्रिज्या हो जाती है, ये आपकी त्रिज्या है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है, यानी ये आपको क्षेत्रफल इसने दे दिया है, ये जो आधार इसका जो बनता है वो सर्कल से बनता है। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है यानी जो क्षेत्रफल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर इसने 9 पाई दिया है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, देखिए पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू निकालोगे तो इस 9 का आपको वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका आता है 3। ठीक है, 3 आपका वर्गमूल, यानी रेडियस आपकी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब कह रहा है तो आधार का व्यास याद कीजिए, तो रेडियस 3 है तो इसका जो व्यास होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, इसका जो इतना जो आपका टोटल जो है ना, इस तरीके से ये आपका जो व्यास होगा वो आपका 3 का 2 गुना, यानी 3 का 2 गुना कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 6 वाला कौन गया, ये आपका 6 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बेलन का आयतन याद कीजिए। तो बेलन का जो आयतन है उसका मैंने आपको सूत्र बता दिया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें देखिए पाई में वैल्यू देंगे तो पाई में रहने देंगे, तो पाई आर का वैल्यू रखेंगे तो 6 का मतलब जो 3 है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे एच की वैल्यू है 6 तो 6 कर देंगे, 6 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आयतन पूछ रहा तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, आयतन पूछ रहा तो ये आपका क्यू हो जाएगा, तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, यानी ब नंबर का आपका ये जो आंसर है वो सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देख रहा है एक बेलन के बर्तन की त्रिज्या दे रहा है आर है तथा उसकी ऊंचाई 5 आर है, तो पृष्ठ वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 पाई वैसा ही रहने देंगे और आर की वैल्यू रख देंगे, तो आर की आर ही दी गई है, और एच की जो वैल्यू दी गई है वो 5 आर दी गई है, 5 आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, तो 10 पाई और आर आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर आपका यह आंसर हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके सभी जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के 13 एक्सरसाइज के वो आपको मैंने करा दिया। आज 13 एक्सरसाइज आपके लिए खत्म हो चुकी है, और अब हम बात करेंगे 14 चैप्टर की। तो उसमें आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद आपके उसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।